बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू दिस शो। नाज़रीन, आज इस शो में जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है कि ज़ाहिर सी बात है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को और ख़ास तौर पर बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप ये जानते हैं कि शहर कराची जो है वो जितना बड़ा शहर है, जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, उतना ही क्राइम फैलता जा रहा है। और क्राइम अब शहर का एक इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि शहर कराची में एक एवरेज शख्स से अगर आप रोड पर बात कर लें तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसकी जद से बच चुका हो। यही सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ता है और अब बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा। इसी तरह का एक वाक़या जो है वो एक एवरेज वर्किंग फैमिली के साथ पेश आया, जब वालिदैन को ये पता चला कि उनका 2.5 से 3 साल बच्चा मोहम्मद राशिद मोहल्ले में खेलने के लिए निकला और वापस नहीं आया। वालिदैन इतने परेशान हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा कहाँ चला गया। पहले सोच ये थी कि शायद बच्चा गुम गया है, लेकिन ऐसा नहीं था नाजरीन। वहाँ पर बाकायदा तौर पर इस फैमिली को वॉच किया जा रहा था, लेकिन बच्चे को मोहल्ले से उठा लिया गया। उठाने के बाद एक रैंसम की कॉल की गई और उसके वालिदैन से, जो पहले ही अपने बच्चे की जुदाई के कर्ब से गुजर रहे थे, उन्हें ये कहा गया कि इतने पैसे दे दो और बच्चा अपना ले जाओ। आइए अब आपको लिए चलते हैं, हम SHO साहब से भी बात करेंगे, SSP साहब से भी बात करेंगे और उन क्रिमिनल से भी बात करेंगे। उस नन्हे बच्चे से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके वालिदैन से भी पूछेंगे पहले इतने बड़े गम और फिर इस खुशी को उन्होंने कैसे महसूस किया। ये बताइएगा कि आप तक जो जब इतला पहुंची, कि आप लोग इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, इसमें ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ जो ये 2 किडनैपर्स आपने पकड़े और बच्चा भी बरामद हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब भी कोई बंदा हुआ होता है या बच्चा, हम सारे हरकत में आ जाते हैं। AVCC एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC, ठीक, और हमारे फोर्सेस वाले। तो ये हम RPS लोकेशन पे मालूमात करते हैं, तो ये हमारा मगवी किधर है। अगर वो मुलज़िम जो है कॉल करता है, ज़रूर अपने रिश्तेदारों को भी करता है, उनके भी डेटा हम निकालते हैं, फिर उनको हम पकड़ लेते हैं, उनके थ्रू मुलज़िम तक हम पहुंच जाते हैं। फ़ोन से मेरा अच्छा। फिर मुलज़िम को हम पकड़ लेते हैं, उनकी निशानदही पे जाके हम बच्चा बाजियाब कराते हैं। अभी ये जो बच्चा हमने बाजियाब कराया, इसी ने अपनी बहन खतीजा के नाम घर में ये बंदा रखा था, उधर से बाजियाब कराया। वो 2 मुलज़िम भी बंगाली पकड़ लिए, हमारे पास बैठे हैं। इन्होंने बच्चा अपनी बहन के घर रखा? घर में रखा। अच्छा, घर में रखा। ये जब आपने ये रेड किया, जब ये मालूमात हुई, तो आपने इनके मोबाइल ट्रेस किए? मोबाइल ट्रेस और ये लोकेशन इसमें आपने CPLC की भी कुछ मदद? वो हमारे साथ हो। इनसे रैंसम कॉल में कितने पैसे मांगे? नहीं, रैंसम कॉल में पहले 20 लाख रुपए मांगे थे। ये मुलज़िम जो है ना, वो नहीं देखते हैं, वो तो बोलते हैं कुछ ना कुछ मिले। ये वाक़या जिसमें जो है ये राशिद 3 साल बच्चा अगवा हुआ, ये कोरंगी थाने से हुआ। इसकी FIR जो हुई 20/12 365 थाना कोरंगी में। जब आप तक इत्ला पहुंची तो वालिदैन ने क्या कहा कि बच्चा क्या कर रहा था, कहाँ चला गया? घर के बाहर जो है वो खेल रहा था। जैसे वो खेल रहा था तो उसके बाद वो किडनैप हो गया। उसके बाद अगवाकारों ने जो है उनके वर्षा से उसके वालिद को फ़ोन किया कि ये बच्चा जो है वो, उसकी जो तस्वीर है वो पड़ोस में एक जगह थी, उसकी छत पे पड़ी होगी, आप जाके देख लें। अच्छा। ताकि वेरीफाई हो जाए, उनको कंफर्म हो जाए कि ये अगवा हो गया और उनके पास है, ताकि वो उनके साथ राब्ते में रहे। ऐसी इतला हमें मिली। हमने जो है अपनी जो है तरीक़ेकार से, जो पुलिस हमारी AVCC का काम है, ताकि ये आउट ना हो, हमने मख्फी तौर पे उस पर काम करना शुरू कर दिया और उनको ट्रेस आउट करके उनको भी गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पे मगवी को जो बच्चा है उसको भी वाजियाब कर लिया, मुलज़मान भी गिरफ्तार।
जी नाजरीन, आज इस कहानी में जिस तरह आप देख रहे हैं, जिन का मैं जिक्र कर रही थी, वो दो क्रिमिनल्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के छापे के बाद रेड में ये पकड़े गए और इनसे 2 TT पिस्टल्स भी बरामद हुई। नूर हकीम और अब्दुल शकूर इनका नाम बताया जाता है। आपका नाम? अब्दुल शकूर। आपका? नूर हकीम। ये कहाँ से पुलिस ने आपको पकड़ा? सर घर से पकड़ा। घर से पकड़ा। घर से पकड़ा। आप दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? साला बहन भाई। तो आप लोग साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं? नहीं, मैं अलग रहता था। अलग रहता था। आपको कहाँ से, जब इसके घर से उठाया, इसके घर से उठाया, आपके घर से उठाया? बच्चा नहीं, आप दोनों को कहाँ से उठाया? मेरे घर से मैं उठा और उसके घर से वो उठा? हाँ। अच्छा, इसको आप पूरे गैंग को आप चला रहे थे? जी नहीं, मैं अकेला था और मैंने बच्चा उठा के इनके घर पे रखा था। आप अकेले थे? जी। और इनके घर पे रखा था? जी। ये साथ मुलविस नहीं था? 2 TT पिस्टल्स तो बरामद हुई ना तुम लोगों से? हाँ। कब से ये काम कर रहे हो? सिर्फ 2 महीने हुए। सिर्फ 2 महीने हुए? अच्छा, कितने बच्चे उठा चुके हो अब तक? 4। और जो पहले उठाए थे 4, ये इस राशिद समेत या 4 इसके अलावा? राशिद समेत 4 थे। अच्छा, तो वैसे आपकी अपनी औलाद है? जी। कितनी बड़ी है? मेरी 14 महीने की बेटी है। 14 महीने की आपकी बेटी है? जी। अगर उसे कोई उठा ले तो? दुख तो होगा सर। सिर्फ दुख होगा? औलाद जब पैदा होती है तो उसके लिए कुछ जज्बात होते हैं, कुछ प्यार होता है। ये कैसे आपके दिमाग में आया कैसे कि इतने छोटे बच्चों को अगवा करना और इनको आगे अपने उसके माँ बाप को धमकी दी कि आगे से बेच देंगे? मैं लालच पे आ गया था इन चीज़ों पे, मैं गलत चीज़ों पे लालच पे आ गया था, मैं दलदल में फंस गया था। मैंने ये सोचा ही नहीं था कभी कि इस तरह होगा। किस तरह होगा? मैं कभी ये सोचा नहीं कि मेरे औलाद के साथ अभी कभी किसी ने अगर इस तरह किया तो मुझे कैसा दुख होगा। मुझे आज एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि वाकई में मैंने जो कदम उठाया था बहुत गलत कदम उठाया था। अगर वो पैसे ना जमा कर सकते और एंटी वायलेंट वाले तुम्हें ना पकड़ते तो क्या करते बच्चे के साथ? बच्चे छोड़ देते उनको, अगर पैसे नहीं देते तब भी उनको छोड़ देते। तो उठाया क्यों था फिर? वैसे धमकाने के लिए उठाया था, वो अगर पैसे नहीं दे सकते तो उसको छोड़ अच्छा, देते। 2.5 से 3 साल का बच्चा जब तुमने उठाया तो किस तरह उसको मोहल्ले से किस तरह उठाया? वो क्या कर रहा था? उसको वो खेल रहा था, उसको मैंने चीज़ें खिलाई है। उसके बाद मैंने बोला कि गोद पे आओ बेटा, वो गोद पे आ गए। उसके बाद मैंने बाइक में बिठाई, उसके बाद लिया। और जो पहले 3 बच्चे उठाए थे उनकी क्या उम्रें थी? उनकी भी 3, 3.5 इससे उम्र, इतने ही 3 की उम्र भी। और उनमें अगवा बराए तावान में कितने पैसे वसूल किए वालिदैन से? एक से 80,000 रुपये लिए थे, एक से 60,000 रुपये लिए थे, एक से 55,000 रुपये लिए। और भी साथी हैं तुम्हारे? नहीं, कोई भी साथी नहीं। ये वारदातें अकेले करते रहे हो तुम? अकेला करता था। अच्छा, तो ये इसको किस लिए शामिल किया साथ? इनके पास मैं रखता था। अच्छा, तो इसको पता तो होगा ना कि अगवा के बच्चे हैं? इनको पहले पता, ऐसे जो पता है बिल्कुल ना? पता है, मुलव्विस है ना दोनों? बिल्कुल मुलव्विस। आप तुम्हें पता था ये क्या कर रहा है तुम्हारा साला? मेरे को ये कहता था ये बच्चा मिला है, वो इसको रखो और फिर क्या करो? फिर इसको रखो, अगर अम्मी और अब्बू मिल जाएगा तो दे दूँ। जब बच्चा उठाने के बाद इलाके में जाता था मैं। कौन से इलाके में? जिन्हीं के इलाके से मैं बच्चा उठाता उन्हीं के इलाके में जाता था। उसके बाद कोई मदरसा या कोई गली, कोई मोहल्ला, किसी लुक्कड़ में कोई नंबर मिल जाए, उसके बाद उस नंबर में मैं फ़ोन करता था कि मैं एदी सेंटर से बोल रहा हूँ कि इलाके से कोई बच्चा गुम हुआ है, अगर गुम हुआ तो मुझसे रब्ता करें। इस तरह में मुझे वालिदैन से रब्ता हो जाता था। क्या क्या क्या? मैं समझी नहीं, एक सेकंड। गली नुक्कड़ पे जाता था? गलियों में जाता था, कोई अगर मकान बराए फ़रोख्त लिखा हो जिसमें नंबर लिखा हो, एक मकान बराए फ़रोख्त और बाहर एक नंबर लिखा हो कि इस नंबर पे उसी नंबर पे मैं फ़ोन कर देता था कि इलाके में कोई बच्चा गुम हुआ हो तो आपके नंबर हमारे यहाँ दिए गए हैं, तो मैं एदी सेंटर से बोल रहा हूँ। हाँ। तो वो खुद ही बोलते थे हाँ इलाके से कोई बच्चा गुम हुआ है। हाँ। मैं उनको कहता था कि वालिदैन से मुझे बात करा दो। उस तरीके से मैं उनकी नंबर ले लेता था। वालिदैन के? जी। जिनके बच्चे तुमने उठाए होते थे? जी जी, इस तरीके से ले लेते थे। और तो जिस मोहल्ले में कोई किराए के फरोख्त ना हो तो उसके वालिदैन का किस तरह लेते थे? मैं 2 जगह से इस तरह लिया। एक जगह से मदरसे का नंबर लिया था, मदरसा उनके गली में ही था। हाँ। तो मदरसे में मैंने फ़ोन किया तो मदरसे वालों ने कहा कि वाकई यहाँ एक बच्चा गुम हुआ है,
तो उनसे मैं अभी बात करा देता हूँ। उन्होंने मदरसे वाले ने फिर बच्चे की तस्वीर खींची? जी, बच्चे की तस्वीर खींची। कहाँ रखी? बच्चे की तस्वीर खींचने के बाद मैंने मदरसे पे रख दी थी 100 क्वार्टर में। और उसके वालिद को फ़ोन करके क्या कहा तुमने? उनके भाई को फ़ोन किया, उसके वालिदैन को फ़ोन किया था, भाई ने उठाया। भाई को मैंने कहा कि मैं वैसे जगह पे मदरसे में मैंने फ़ोटो रख दी है, अब जाके ले लें। नहीं कहा, पहले फ़ोन करके कहा क्या 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 कहा कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे मेरे पास है, मैंने अगवा किए। अच्छा, और यही कहा है। उसके बाद उनको मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोटो है उनका, एक जगह में मैंने रखा, जाके ले लूँ। और कितने पैसे मांगे? मैंने उनसे राशिद के अब्बू से मैंने 1.5 लाख रुपए तावन मांगे थे। अच्छा ठीक है, और फिर कितने दिन तक तुम उनको बात कराते रहे फ़ोन पे उनसे? 4-5 दिन तक बात कराते रहे। अच्छा, तो 3 साल का 2.5 साल का बच्चा जब माँ से दूर रहा होगा तो उसका दूध, उसका खाना, उसका पीना, उसका तड़पना, उसका बिलखना, क्या करते थे? बच्चे को बेहोश रखते थे? क्या करते थे? नहीं, खिलाते थे, पिलाते थे। और 2.5-3 साल का बच्चा रोता नहीं था अपनी माँ के लिए? बच्चा तो 1 सेकंड माँ के बगैर नहीं रह सकता। उनके साथ खेल कूद में दिन गुजार देते थे। पता है, जो लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं ना, उन्हें भी तुम पे हंसी आ रही होगी। बच्चा अगवा करता था और खेल कूद में दिन गुजार देता था, तो अपना बच्चा जो था उसके साथ खेल कूद में दिन गुजार लेते ना। और इससे पहले भी 3 लोगों के साथ यही कर चुके हो। इन इलाकों में क्या तुम्हारा मुखबर कौन है? कौन तुम्हें बताता था कि इस घर में बच्चा है? नहीं, मैं इलाके में फ्रूट बेचता था। मैं तकरीबन 8-10 साल से मैंने फ्रूट बेचा इलाके में। अच्छा, इलाके में फ्रूट बेचता था, तो तुम्हें पता था कि किस घर में कौन है और क्या काम करते हैं और इनके कितने बच्चे हैं और किस वक्त खेलते हैं, सारा पता होगा ना तुम्हें? जी। तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ है। कितना बच्चे है तुम्हारा? 3 बच्चे हैं। कितने साल का? तकरीबन 4, 3.5, अभी 1 साल का है। अच्छा, अभी 1 साल का है। हाँ, और तुम्हारे बच्चा अगर कोई उठा ले तो? ये मेरे को एहसास नहीं था। वो 4 बच्चे जो पहले इसने अगवा किए वो तुम्हारे घर पे रखे? जी। और तुम्हारी बीवी क्या करती थी? बीबी मायके आ जाती थी। बीवी मैके आ जाती थी। नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी। बहरहाल ये खुद बच्चों वाले हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैडम, मैं कुछ कहना चाहूँगा अपनी आवाम से कि मैंने जितने भी गलती की है मैंने कबूल किया है। मैं आइंदे के लिए तुम जितने भी आवाम है कराची के, सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। भले मुझे सज़ा मौत भी दे दे, पर मैं पूरे कराची वाले से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इतना ही कहूँगा, इससे आगे ये नहीं कहूँगा मुझे माफ़ करें। मुझे सज़ाए मौत भी मंजूर है, पर आप लोग कराची वाले हमें माफ़ कर देना। हमने सबका दिल दुखाया है। और अब अगर जब तुम्हें सज़ा हो जाएगी तो तुम्हारा 14 महीने की बेटी और बीवी, उनका कौन ख्याल रखेगा? ये सोचा था, ये जुर्म करते हुए सोचा था? जी, ये चीज़ें नहीं सोचा था। इसी वजह से मैं शायद ये आज इस मकाम पे हूँ। अगर मैं ये चीज़ सोचता मेरे से गलती ही नहीं होता। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दे कराची वाले, हमें तो सज़ा मिलनी ही है। अपनी बीवी और बच्चे को कुछ कहना चाहोगे? बच्ची तुम्हारी बड़ी तो होगी ना कभी? 14 साल की बच्ची है। 14 साल की है? 14 महीने की। हाँ, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो उनको खुश रखे और मुझे माफ़ कर दें।